हमारे बीच में हाँ मांगे ठीक है, 2 मिनट। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आपके होने वाले विधायक, जिनको आप बड़े बहुमत से जिताकर चंडीगढ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास भेजने वाले हो, हमारे भाई डॉक्टर कुलदीप वत्स जी। हमारे बीच में हमारे भाई नरेश हसनपुर जी, हमारे भाई दीपक धनखड़ जी, हमारे एक का नाम ना लेते हुए जो मंच पे बाकी हमारे बहुत से साथी दिख रहे हैं, बिया जी साहब दिख रहे हैं, बहुत से, मैं एक का नाम नहीं लेते हुए, इलेक्शन का टाइम है। पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, 10 साल से जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पूरे देश की नजर आज आप पे है, पूरे देश की नजर आप पे है। हरियाणा क्या फैसला करता है? एक ऐसी सरकार, 10 साल से बीजेपी ने हरियाणा का, इस इलाके का और आपका, बीजेपी ने भट्टा में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई। इससे ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता जो बीजेपी ने कसर, जो आपने देखा विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, खुशहाली की पटरी से उतर गया हरियाणा, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, देश में नंबर 1 बन गया नशे में। आज हर वर्ग के साथ अन्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, किसान और मेरे वर्ग के साथ धोखा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा इनकी सरकार में 10 साल में इतनी अनदेखी हुई आपकी, कितनी अनदेखी हुई, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री 10 साल रहे, 10 साल में बादली हल्के एक ही दिन आए, बादली हल्के में 10 साल, अंदाजा लगाओ। 10 साल किसी की उम्र में बहुत बड़ा समय होता है, उनको 10 साल आपके लिए 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं निकला, उनको टाइम नहीं मिला, तो भाई आगे नायब सिंह जी को कहाँ मिलेगा? आप अंदाजा लगाओ। तो भाई, तो आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ये इनसे बीजेपी से पांडा छुड़ाना चाहो कि नहीं चाहो? नहीं बताओ। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अगर निजात चाहते हो, आप अपनी सरकार बनाना चाहते हो, आप हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की चंडीगढ़ में सरकार बनाना चाहते हो, तो मेरे भाई कुलदीप वत्स को एक वोट देके यहाँ से जिताना है। एक वोट जो कुलदीप वत्स भाई को जाएगी, वही एक वोट दीपेंद्र को बनाएगी। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। ये मौका, बड़ी संघर्ष किया, 10 साल बड़ी लड़ाई लड़ी इन तानाशाही ताकतों से, हमने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा 10 साल की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद आज प्रदेश में ये माहौल बना है। ये मौका चूकना नहीं है। मेरे गांव में सिलानी में खड़ा हूँ, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ ये मौका मत चूकना, क्योंकि ये मौका दोबारा से नहीं आया करते। बड़ी मेहनत संघर्ष के बाद ये मौका आपके दरवाजे पे दोबारा आया है। इस बार अगर चूक गए तो आगे इतिहास अपने को माफ नहीं करेगा, इतिहास आपको हमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मौका है, ये मौका है भाई। ये एक बात बताओ, देखो भाई, एक बात बताओ, 10 साल ये जो संघर्ष, तानाशाही, ऐसी ताकतें, संविधान विरोधी ताकतें, किसान विरोधी ताकतें, मजदूर विरोधी ताकतें, जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज है, जब लड़ाई लड़ रहे थे, आपने देखा इन्होंने हर वर्ग का कितना नुकसान किया। 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली ये सरकार साबित है।
हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई और हम इनसे लड़ते रहे, तभी इनके निशाने पे भी आ गए, इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ वो भी आपने देखा, भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी कि दीपेंद्र दोबारा से लोकसभा में ना पहुंच जाए, संसद में ना पहुंच जाए। और आज भी आप देख रहे हो, अगर इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई दिल्ली से कोई गुजरात से, तो इनके नेता आते हैं तो आधा घंटा बोलते हैं, तो आधे घंटे में 29 मिनट केवल कांग्रेस को निशाने पे लेते हैं, हुड्डा साहब को निशाने पे लेते हैं, अपना काम नहीं बताते। 10 साल में तुमने क्या, हम तो आज भी अपना काम बता रहे हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो आई, 4 थर्मल के कारखाने लगे, एम्स का अस्पताल हम लेके आए, 250 किलोमीटर रेल की लाइन, झज्जर जैसे जिले रेल से जुड़े। हम आज भी अपना काम बता रहे हैं। और ये 10 साल की सरकार के बाद आज हम पे निशाना साध रहे हैं। हम क्यों निशाने पे हैं? क्या कसूर है हमारा कि आज भी इनके निशाने पे हैं? हम इनके इसलिए निशाने पे हैं, हम आपकी आवाज उठाते हैं, हम हरियाणा के हर वर्ग की आवाज उठाते हैं। बाकियों की तरह 10 साल में इन तानाशाही ताकतों ने बहुतों को तोड़ा, बहुतों को झुकाया। 2014 में तो संसद में मेरे साथ जो थे, सिंधिया भी थे, दुष्यंत चौटाला भी थे, लेकिन इन सारे टूट गए, कोई झुक गए। लेकिन हम ईमानदारी से, चाहे अकेले रहे हरियाणा से, लेकिन खड़े रहे, इसीलिए इनके निशाने पे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब नतीजा आए और नतीजे की गिनती देख रहे हो, तो भाई सिलानी वालों, जो सिलानी की बात आए, भाई तुम ये जो बड़े बड़े गुजरात से नेता आते हैं उन पे निशाना साधने, तुम हमारे घर में सिलानी में भाई तुम हमारी कड़ इनके आगे मन्ना लगाइयो, थारे खाता छाती हम बनाए। आप हमारी अपने घर में, जब देश देखे, देश के अंदर ये नतीजा जाए, तो हमारे घर में हमारी कमर मजबूत रखना, कमर के पीछे से वार मत होने। आप समझ गए? कमर के पीछे से वार, कमर के पीछे से वार वो वार है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने कई निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हर सीट पे। कांग्रेस की, विपक्ष की वोट में सेम नाग लगाने के लिए हर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए। आप देख रहे हैं, कोई सीट नहीं, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे जन भावना को रोकने के लिए, जन भावना को चुराने के लिए, दोबारा से जैसे पिछली बार 40 पे आगे थे और निर्दलियों की और ऐसी ताकतों की मदद से दोबारा से सत्ता पे काबिज हो गई थी ये पार्टी। इस तरह के साजिश षड्यंत्र रचे जाएंगे। ऐसे साजिश षड्यंत्र को मत चलने देना। एक एक वोट कुलदीप को जो जाएगी, हाथ के निशान पे जो जाएगी, वही हुड्डा साहब की सरकार बनाएगी, वही दीपेंद्र। तो भाई हमारी कमर की रखवाली, पीठ पीछे की रखवाली आप करना। पीठ पीछे की मतलब हमारे घर में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि भाई जो है लम्हों ने गलती करी और सदियां उसको याद करें, कोई ऐसी बात ना हो जाए। 10 साल तो हम लड़ लिए, 10 साल तो लड़ लिया इनसे, और अगर कोई कमी कसर रह गई तो आप समझ सकते हो कि क्या पूरा देश देखेगा कि हरियाणा ने किस तरह फैसला सुनाया है। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का गला घोटने वाली सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली सरकार, हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई और हरियाणा की बदहाली के लिए जिम्मेदार सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री कहीं गए नहीं, चंडीगढ़ छोड़कर बांधविया से हल्के में 10 साल में एक बार आए, तो सारा देश देखेगा कि ऐसी सरकार के साथ कौन खड़ा है और कौन ईमानदारी से लड़ाई लड़ने। तो भाई ये लड़ाई, हाँ भाई अग्निवीर, ये सारी बात आ गई। भाई हमारा मैनिफेस्टो आपको पता है। सबसे पहली बात, हमारी काकी ताइयों के लिए जो बुढ़ापा पेंशन से कम की उम्र है, जिसकी बुढ़ापा पेंशन की उम्र होगी वो तो न्यारी है जी, वो तो हमारी ना, वो तो, मगर जो बुढ़ापा पेंशन से कम की उम्र है उनके लिए भी 60 साल से कम की उम्र के लिए भाई 2000 रसोई खर्च पेंशन, क्योंकि इनने महंगाई बहुत बढ़ा दी बीजेपी ने, सीधा खाते में कहते हैं। कोई हमारा भाई डिस्टर्ब करे तो आप बता दिए मुझे। हमारे और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करना।
उसमें दोनों है। क्या कहता हूँ, नाराज हो जाए मेरे पे भाई। उसमें दोनों है, उसमें कोई, उसमें दोनों का बराबर है भाई। तो अपना और हमारे जो है कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों, क्योंकि बीजेपी ने सरकारी नौकरी खत्म कर दी। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त खाली पड़े और 1.5 लाख पद पे कौशल निगम की कच्ची नौकरी, कौशल निगम के माध्यम से। तो जहाँ बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कौशल निगम से कच्ची नौकरी, कितना अन्याय हरियाणा के नौजवानों के साथ, कितना अन्याय हो रहा है, आप अंदाजा लगाओ। तो 2 लाख पक्की नौकरी आते ही योजना पूरी जॉब कैलेंडर के साथ समयबद्ध रूप से और पूरी मेरिट से नौजवानों को हरियाणा में अपने रोजगार दिलवाने का गरीब के लिए 100 गज के प्लॉट की और मकान की स्कीम को दोबारा शुरू कराने का हम काम करेंगे। और महंगाई की कमर तोड़ने के लिए 300 यूनिट बिजली में राहत, 300 यूनिट बिजली में राहत और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने का। आज गुड़गांव में सुबह प्रोग्राम था आज तक का, उस पर नायब सिंह जी को भी बुलाया हुआ था और मुझे भी बुलाया हुआ। तो पहले उनका इंटरव्यू था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू था। तो मेरे से जो इंटरव्यू लेने लगे आज तक वाले, उन्होंने हरियाणा पे कर रखा था। कहते वो कह के गए हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर तो हम भी करेंगे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। मैं भाई 500 रुपए का वो सिलेंडर अगर करेंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फर्क एक है, 10 साल तक 1100 रुपए के सिलेंडर पे रोटी पुआ दी इनने। वहाँ फर्क ये है। और अब कांग्रेस ने कह दिया 500 रुपए में सिलेंडर, तो ये भी कह रहे हैं 500 रुपए सिलेंडर। ये तो वही बात होगी, खट्टर साहब और दुष्यंत लूट के खा के हरियाणा खराब बर्बाद कर दिया बिल्कुल। और उसके बाद समझौता तोड़ते ही दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि खट्टर साहब के और बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। और अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। कोई शराब घोटाला कर गया, कोई रजिस्ट्री घोटाला कर गया, कोई माइनिंग का घोटाला कर गया, दादरी की माइन में कौन लूटन लग रहा है, कोई गुड़गांव की अरावली को कौन लूट गया, और कौन सी यासी कंपनी आई थी गुजरात की जिसने सारी आइडिया बनवा दी, आइडिया बनवा के कौन लूट लाग गया। अब कहां तक बात जाएगी, बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। तो आज ये मौका है भाई, एक बात बताओ भाई, हमारा घर है बादली हल्का, मेरी कर्म भूमि हल्का है भाई। मैं समझता हूँ कि शायद मैंने अपने जीवन में अगर गिनती की जाए तो कलोई हल्के में इतना समय नहीं मैंने अपने जीवन में इतना व्यतीत नहीं किया। जीवन में जितना मैंने होगा भाई, मैं नहीं मना करता भाई, मान गए तेरे को तो भाई, मगर जितना मैंने बादली हल्के के गांव में, क्योंकि बचपन से यहाँ पे गांव, तो भाई यहाँ बादली हल्का किस तरफ फैसला सुनाएगा, अपने बेटे की तरफ सुनाएगा या ये गुजरात से आई हुई शक्तियों की तरफ सुनवाएगा, इस बात का निर्णय आपको करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निश्चिंत होकर, जनता मना करो एमपी साहब, जनता मना करो भाई, एक बात बताओ, निश्चिंत हाथ उठा करके बताओ कि भाई अगर आपका साथ और समर्थन, ये चुनाव आपका अपना चुनाव है, यहाँ से रिकॉर्ड जीत होनी चाहिए, यहाँ से रिकॉर्ड जीत होनी चाहिए। बताओ भाई, हो गया हो तो भाई, देखो सरकार आपकी बन रही है, सरकार आपकी बन रही है भाई। आप बड़ी बादली से अपना घर बचा के रखना, अपना घर से कमर हमारी मजबूत रखना। सरकार आप नहीं बन रही है, 8 अक्टूबर 8 के बाद मीटर हम खींच देंगे तुमसे। भाई इन शब्दों के साथ भाई ये कंबाइन की तैयारी कर रखी थी गाँव ने, और मैं गाँव का धन्यवाद भी करता हूँ। एक बात रह गई थी, मैं बड़ा गांव का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जब लोकसभा चुनाव में बीच में आया था गांव में, उस दिन वो 3-4 दिन ऐसे थे, मेरे को 102, 103, 104 तक बुखार टूटता नहीं था। वो 3-4 दिन मेरे को याद है। सिलानी में भी तभी आया था जब मेरे बुखार था, बहुत मेरी हालत नहीं थी और मैं बोल भी नहीं पाया, बड़ी किसी तरीके से शरीर था, मेरी आत्मा नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे गाँव ने अपना समझा, मैं उसके लिए भाई आपने मेरी वो मेरी गलती वो माफ करी। इतनी बुखार की जो मेरी गलती थी उसको माफ करते हुए मेरी बिना स्पीच सुने पूरे गांव ने भाई मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। मैं बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज अभी आपने जो कंबाइन की तैयारी कर रखी थी गांव की, तो भाई 8 अक्टूबर के बाद भाई जो झज्जर जिले का धन्यवादी
पहला धन्यवादी रहेगा। जज्जर में आएंगे, देखो जज्जर में आएंगे धन्यवादी करने, सरकार आपकी बनाते ही जज्जर में धन्यवादी कराने आएंगे। चंडीगढ़ से आके सीधा हेलीकॉप्टर उतारेंगे और सुनो, हेलीकॉप्टर पे अधिकारियों को स्पेशल कि भाई सिलानी काम की कंबाइन वहीं आ जाए और सीधा उस पर कंबाइन पे बैठ के जज्जर का धन्यवाद करेंगे। भाई सिलानी काम की कंबाइन ये है भाई, ये है जी। देखो ये अपने राज्य की वो है जी, आप समझ जाओ। और दूसरी तरफ 10 साल आप समझ सकते हो कि कोई आया भी नहीं। इनके चक्कर में मत आना, कहीं इनके चक्कर में आ जाओ भाई, इनके चक्कर में मत आ जाना। बहुत पछताना पड़ा है इस इलाके को, बहुत तड़पना पड़ा है, बड़ी मुश्किल से मौका आ रहा है, तो भाई इस मौके को मत चूकना। अब हम अपना